और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। जब आजादी के 75 साल हो, ये हम रेल का काम पूरा करें। जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पीएम मोदी ने इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की जनता से टाइम मांगा है, साथ मांगा है। एक बार फिर उनके भाषण से पता चल गया दोस्तों कि जुमला देने में मोदी जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, उसमें वाकई उनको महारत हासिल है। इस साल भी इन्होंने बीते सालों किए गए अपने सारे वादों पर पर्दा डालते हुए देश की जनता को नया जुमला दिया है, और वो भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए। अभी तक दिए जुमलों पर पीएम मोदी कैसे घबराए नजर आए हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पीएम मोदी जी ने इस बार देश की जनता के आगे हाथ जोड़ते हुए फिर से अगले साल के लिए नया जुमला दिया है और वक्त मांगा है। हर साल पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर देश की जनता से वक्त ही तो मांगते हैं, देश की जनता से साथ ही तो मांगते हैं, देश की जनता का हाथ कभी नहीं पकड़ते, उनकी मदद कभी नहीं करते। कभी बुलेट ट्रेन के लिए वक्त मांगा, नोटबंदी पर 50 दिन का वक्त मांगा था, 2022 तक सभी देशवासियों को घर देने का वक्त मांगा था, और अब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है, उसके लिए मुझे देश की जनता का साथ चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए। पीएम मोदी ने यह बयान देते समय ना दोस्तों हाथ जोड़ा हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं, उनकी समझ में ये बात अच्छे से है कि बीते साल भी वो इसी तरह से देश की जनता का साथ मांग चुके हैं, बीते कई साल से, 8 साल से। और अगर उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा तो शायद 2024 में उनके हाथ कुर्सी नहीं आएगी। पीएम मोदी का इस बार का जुमला सुनकर आपको समझ में आएगा दोस्तों कि वो 15 अगस्त का भाषण कम दे रहे थे, बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ना हाथ जोड़कर समय मांग रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे कि थोड़ा वक्त और दे दीजिए, वोट करके फिर से मुझे जिता दीजिए, मैं चुनाव लड़कर जीतना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, चुनाव लड़कर। सबसे पहले तो आप सुनिए कि मोदी जी ने हाथ जोड़ते हुए क्या कहा है दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। जी, तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और उसके लिए इन्हें देश की जनता का साथ चाहिए। इन्होंने यहाँ भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए भी जनता से सहयोग मांगा है, साथ मांगा है। लेकिन भाई भतीजावाद, परिवारवाद का ये जो चलन है, इनके पार्टी में है या नहीं ये नहीं बताया मोदी जी ने, पर कोई बात नहीं है, उसकी पोल पट्टी भी हम आगे खोल देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ यहीं तक अपनी बात सीमित नहीं रखी दोस्तों, उन्होंने आगे इस बयान में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, परिवारवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके लिए मोदी जी साथ मांग रहे हैं देश की जनता का। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए आप। ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए, और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। तो पीएम मोदी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और देश की जनता की हालत सुधारना चाहते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जनता का इतना ही दुख दर्द इन्हें दिखता तो देश में महंगाई और बेरोजगारी ने तो बवाल नहीं मचाया होता। अभी तो इतना बवाल मचाया हुआ है, लोगों को घर देने का वादा किए थे, घर तोड़ रहे हैं। खुद पीएम मोदी करोड़ों की गाड़ी में घूमते हुए देश की जनता को महंगाई के बोझ तले जीने पर मजबूर नहीं करते। अब देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ना चाहता हूं। रही बात पीएम मोदी के वक्त मांगने की, तो पीएम मोदी ने, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों, नोटबंदी के समय में भी मोदी जी ने 50 दिन का वक्त मांगा था। देखिए स्क्रीन पर इससे जुड़ी खबर भी आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, बस
महज 50 दिन का वक्त दीजिए, 50 दिन तक दर्द सहिए ताकि आपको आपके सपनों का भारत मिल सके। लेकिन क्या हुआ? ये कैसा सपनों का भारत है? जो काला धन हटाने के लिए ये नोटबंदी लाए थे, नोटबंदी इन्होंने की थी, उसका तो कुछ फायदा नजर नहीं आया अभी तक, सब बेकार ही गया ना। अभी भी देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है देश में, तभी तो मोदी जी को 2022 तक भी भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए देश की जनता से अभी वक्त मांगना ही पड़ रहा है, साथ मांगना ही पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ यही मौका नहीं दोस्तों, इसके अलावा ऐसे बहुत से मौके आए जब पीएम मोदी ने जुमलों के अलावा शायद ही कुछ दिया हो। एक और जुमला ये था कि जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तो देश में मैं चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो जाए। ये सपना था मोदी जी का। वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। मन में इच्छा है, सपना है, जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में, ये हम रेल का काम पूरा करें और जैसा अभय शान ने कहा, हम दोनों बैठ करके उसमें यात्रा करके उसका उदाहरण करें। जी, तो पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन को लेकर जुमला दिया था, उनका सपना था पर सपना पूरा नहीं हो पाया, बुलेट ट्रेन आती ही रह गई यहाँ पर। ऐसे कितने जुमलों की कितनी कतारें, कितने झूठ की कितनी पुड़िया बनाकर जनता के हाथों में मोदी जी पकड़ा चुके हैं। लेकिन अभी भी देखिए चिंता की एक लकीर नहीं, शिकन की एक लकीर नहीं, या फिर शर्म मोदी जी को नहीं आ रही है कि जनता को आखिर कितनी बार वो बेवकूफ बना चुके हैं, पर अभी भी उनका यही काम जारी है। इसी के साथ साथ दोस्तों 2022 तक सभी देशवासियों को उनका खुद का घर देने की बात मोदी जी कह चुके हैं। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो वादे मोदी जी करके गए हैं आज लाल किले की प्राचीर से, उसमें कितनी सच्चाई है। ये वीडियो देखिए। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। अब बताइए कि इन सभी वादों के लिए पीएम मोदी ने जनता का साथ मांगा था या नहीं मांगा था? पहले मांग चुके हैं कि नहीं मांग चुके हैं? जो आज 75वीं वर्षगांठ पूरी होने पर वापस जनता से वक्त मांग रहे हैं, वो तो पहले भी सारी लाइन यही चेप चुके हैं भैया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मोदी जी ने हाथ जोड़ा हुआ था। ये वाकई देखिए गिड़गिड़ाने के अंदाज में देश की जनता से फिर एक बार साथ मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि अब अगर इन्होंने हाथ नहीं जोड़े तो परिणाम क्या निकल कर सामने आएगा। हालांकि अगर परिणाम की आप बात करेंगे तो परिणाम तो सबके सामने है। देश की जनता को मूर्ख बनाकर पीएम मोदी हर बार उनके हाथों में जुमले का जो चूरन पकड़ा देते हैं, इस बार ये पुड़िया जनता के हाथों में थमाना इनको मुश्किल पड़ने वाला है। और ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं, वाकिफ हैं। 2024 में इनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके लिए पीएम मोदी अभी से ही हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है इस वीडियो के बाद। वहीं जो बोल रहे हैं उसका पालन खुद कितना कर पाए हैं ये भी दिखा देते हैं आपको। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के साथ साथ भाई भतीजावाद और परिवारवाद से मुक्ति दिलाने की बात कही कि मैं उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी में इस बात का कितना पालन हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको रणविजय सिंह का ट्वीट दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मोदी जी को तत्काल अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में एक कमेटी बनानी चाहिए। देश पर ज्यादा बोझ ना पड़े इसलिए कमेटी का खर्च बीसीसीआई से लेना चाहिए, उधर बहुत पैसा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अमित शाह जी के बेटे जय शाह पर भी इन्होंने तंज कसा और बाकी लोगों को तो कैबिनेट से निकालने की बात कही है। इन्होंने बता दिया है कि बीजेपी में ऐसे कितने नेता हैं जिनको भाई भतीजावाद के चलते ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, परिवारवाद का वो हिस्सा है। तो जो खुद परिवारवाद को अभी अपनी पार्टी में खत्म नहीं कर पाए हैं, वो अगर परिवारवाद पर लेक्चर देंगे तो कैसे शोभा देगा। इसलिए पीएम मोदी को अब ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों। बेकार में देखिए उनकी इतनी मेहनत ना फिजूल चली जाएगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।